नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिपाठी अस्थाना ड्यूटी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी रख रहे होंगे। देखिए, कोविड का टाइम चल रहा है। मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना और अपनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखें और जहाँ भी बाहर निकलें मास्क लगा कर ही निकलें और अगर जहाँ तक हो सके आप लोग अपने घर पे ही रहें और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से जारी रखिए। क्योंकि आप कल जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है CHSL का एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। एग्ज़ाम्स को आप जा करके बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट करिए, एकदम कूल माइंड होकर के आसानी से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए और फिर चुपचाप घर चले आइए। क्योंकि आप और मास्क लगा के ही जाइएगा। सब लोग घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाइए। तो हम लोग वापस अपनी पढ़ाई पे आते हैं। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है? हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और डिविजिबिलिटी के पिछले चैप्टर में क्वेश्चन भी किए हैं। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के कल क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस एक दो रह गए थे। जो क्वेश्चंस रह गए थे उनका जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे, हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जा करके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उस जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यकीन मानिए कल क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स देखी आपने और आपने ये भी देखा कि क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट तैयार है तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस हम करने से पहले थियरीज देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, मैंने पहले ही बताया था, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। तो हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। हम लोग इकाई का अंक पढ़ेंगे। इकाई के अंक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी नंबर का ढेर सारे नंबर्स का सम दे दिया जाएगा, ढेर सारे नंबर का प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई अंक या यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई अंक या यूनिट डिजिट। देखिए क्या होता है यूनिट डिजिट। आप जानते हैं यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, ये सब तो आप जानते ही हैं। इकाई पहले वाला अंक, इकाई का अंक, दहाई, फिर सैकड़ा, ये सब तो आपको पहले से पता है। लेकिन इकाई के अंक से सवाल कैसे बनते हैं ये हमको देखना है। जैसे मुझे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, कैसे समझते हैं। मुझे कहा गया कि छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 12 और 15। मुझे कहा गया 12 और 15 को ऐड करिए और बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप करेंगे 12 और 15 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27 और 27 का इकाई का अंक क्या होता है, 7। कोई नंबर आपको दिया गया कि 12 और 57 को ऐड करिए और जो इकाई का अंक आएगा यूनिट डिजिट आएगा। तो इस यूनिट डिजिट को बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कहेंगे 7। ऐसे कोई भी नंबर आपको दे दिया जा सकता है। आपसे कहेगा 216 प्लस 506, इसको ऐड करिए और बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और यूनिट डिजिट बता देंगे। दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 5 और 2 7 ऐड। आप यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2। लेकिन क्या हमको यूनिट डिजिट बताने के लिए ये सब करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, यूनिट डिजिट बताने के लिए हमको सारे नंबर्स को ऐड करना जरूरी नहीं है और ना ही हम कर पाएंगे। हमारे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जिनका हम यूनिट डिजिट ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बता ही नहीं सकते। इतने बड़े हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन दे दिए जाएंगे या मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाएगा, तो हम कभी भी इनको ऐड करके बता ही नहीं सकते। अब बात को समझिए कि हम फिर करते क्या हैं। देखिए, जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकला होता है, हमने क्या किया, 12 और 15 को ऐड किया। तो 12 प्लस 15 हमने देखा है। तो 2 और 5 अगर दोनों को खाली इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 7। और पहले हमारा यूनिट डिजिट कितना आया था, 7। हमें पता चला कि जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट डिसाइड करना है, यूनिट डिजिट डिसाइड करने में बाकी के डिजिट्स की कोई भूमिका नहीं होती, केवल और केवल यूनिट डिजिट की ही भूमिका होती है। 12 और 15 को ऐड करना कोई जरूरी नहीं है। आप कभी भी 12 और 15 को ऐड करते हैं, देखिए आपने 12 और 15 को ऐड किया
यहाँ पे आगे क्या आने वाला, आगे बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, बहुत सारे नंबर्स लिखे हों, यहाँ क्या आने वाला है इससे हमको मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट तो केवल और केवल यहीं से डिसाइड होने वाला है, क्योंकि इकाई का अंक यहीं नीचे ही आएगा। इकाई का अंक केवल और केवल इकाई के अंकों के से ही डिसाइड होता है, तो हमको केवल और केवल इकाई के अंकों पर ही फोकस करना होगा। जैसे यहाँ की बात करें हम, तो अगर हमको 216 और 506 506 इन दोनों को अगर ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारा 6 और 6 12, आगे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हमने 6 और 6 को ऐड किया 12 हुआ, 12 को हमने 2 लिखा, तो यही तो यूनिट डिजिट होता है। मतलब कोई भी आपको बड़ा सा सम दे दिया जाए, बड़ा सा सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए, तो आपको यूनिट डिजिट केवल और केवल यूनिट डिजिट पर ही डिपेंड करता है और कहीं नहीं डिपेंड करता। समझ गए? यूनिट डिजिट की चेक करने के लिए हमको केवल और केवल यूनिट डिजिट ही चेक करना होता है। यूनिट डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमको इकाई का अंक मिल जाएगा। कंफर्म है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा, जैसे आपको दे दिया गया, ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा, आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। जैसे हमें दिया गया, यहां पे लिखते हैं 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 29 प्लस 56 प्लस 59 प्लस 98 प्लस 98, यह आपका 59। आपसे कहा गया कि बताइए इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक। इसका आपको इकाई अंक बताना है, इकाई अंक। कैसे बताएंगे इकाई अंक? देखिए अभी जैसे पहले किया ठीक ठीक वही काम करेंगे। हमको इन सारे जो नंबर्स हैं 10th डिजिट पे लिखे हुए हैं, दहाई पे लिखे हैं, उनसे मतलब नहीं है। हमको केवल और केवल इकाई के अंकों को ऐड करके चेक करना है। 2 और 5 को ऐड करेंगे 7, 7 और 6 को ऐड करेंगे 13। अब 13 पूरा हमको कैरी करने की जरूरत नहीं है। 6 और 7 को हमने ऐड किया तो 13 आया, 13 को पूरा कैरी करने की जरूरत नहीं है। 13 क्या है, उसका इकाई का अंक 3 है, तो 13 में से केवल 3 निकाल लेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3, 6 और 3 है, 3 और 9 3 12, 12 का इकाई का अंक 2, 2 और 6 8, 8 और 9, 9 और 8 होता है 17, 17। यहाँ से 7 उठा लेंगे, 7 8 7 15, यहाँ पे सम आया 15, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5। आप चेक कर सकते हैं। केवल और केवल यहाँ से हमको पता चला कि इकाई के अंकों के लिए केवल हमको इकाई के अंक पर ही फोकस करना होता है। इकाई के अंकों को ऐड करते चले जाएंगे, इकाई के अंक ऐड करते करते जो भी लास्ट में नंबर बचा वो हमारा इकाई का अंक होगा, ना कि हम सारे नंबर्स को जोड़कर देखेंगे। समझ गए? कोई भी आपको अंक लिखा हो, केवल और केवल इकाई के अंकों पर फोकस करना है। वह चाहे सम लिखा हो, योग की बात हो, डिफरेंस की बात हो, मल्टीप्लिकेशन की बात हो, केवल हमको इकाई के अंक पर ही फोकस करना है। ठीक है, एक और लिख देते हैं। जैसे बड़ा सा कोई नंबर लिख दिया जाए, आपसे कहा गया 3195 प्लस 5126 प्लस 3952 प्लस 9251, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, भले कितने भी बड़े नंबर दे दिए जाएं, यहाँ से इस नंबर से इकाई के अंक का डिसाइड होना ही नहीं है, यहाँ से भी नहीं होना है। हमको इकाई के अंक ही चेक करने हैं, यहाँ से भी नहीं और यहाँ से भी नहीं। हमको इकाई के अंकों का डिसाइड 5 से होना है, 5 और 6 11, 11 का मतलब होता है 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप इन तीन चार एग्जाम्पल से यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे। बेसिक्स यही होते हैं यूनिट डिजिट के, इकाई के अंक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इकाई के अंक में और क्या हम सीख सकते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके लिए। मैंने लिख दिया +19, इसका इकाई का अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक, इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। चलिए अब इसको हम कैसे कर पाएंगे इकाई के अंक में। देखिए जो चीज़ पहले सीखी वही अभी भी सीखेंगे। आप कहेंगे यहाँ माइनस लग गया, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको पहले के नंबर से तो मतलब रहा नहीं, हमको केवल और केवल इकाई का अंक चेक करना है। तो 6 में 6 और 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 को ऐड करना है, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 के इकाई का अंक क्या होता है
15 के इकाई अंक होता है 5। यहाँ से हमको क्या करना है, 5 में से घटाना है, इसका इकाई अंक 7 है, तो 5 में से किसको घटाना है, 7 को घटाना है, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। देखिए आप लोगों से कुछ सोच रहे होंगे 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए माइनस के केस में हमेशा आपको क्या करना है, माइनस और प्लस में डिफरेंस होता है। देखिए आपसे कहा जाए इसके जगह पे आप 2 बिल्कुल नहीं लिख सकते, 5 में से 7 माइनस करना है तो -2 ही लिखना है आपको, ना कि कुछ और। देखिए ध्यान से, आपसे कहा गया 2 + 5 ऐड करिए कितना होगा, 7। आपसे कहा गया 5 में 2 ऐड करिए तो कितना होगा, 7। 2 में 5 ऐड करिए, 5 में 2 ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसी की जगह पे आपको 2 में से 5 माइनस करना है, अगर आपको 2 में से 5 माइनस करना है तो यहाँ पे आंसर -3 आएगा, जबकि 5 में से 2 माइनस करना है तो यहाँ आंसर आपका 3 आएगा। दोनों में डिफरेंस है, 3 और -3 में अंतर होता है। तो आपको माइनस करने टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे जिस सीक्वेंस में बोला गया है उसी सीक्वेंस में आपको माइनस कर देना है। 5 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। आप कहेंगे माइनस का 2 तो किसी का यूनिट डिजिट होता नहीं है, यही सीखना है आपको। पेन पेपर लेके इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपका यहाँ डिजिट माइनस में आ जाए तो इसमें आपको सीधा सीधा क्या करना है, 10 ऐड कर देना है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8। -2 में जैसे ही 10 ऐड करेंगे तो 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब सोचेंगे ये कहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने देखा कि ये जो नंबर है 5 है, 5 में से 7 माइनस करना है। माइनस के केस में 5 से 7 तो माइनस होगा नहीं, लेकिन आप देखेंगे ये दोनों नंबर तो बड़े हैं। जब भी हमको माइनस के केस में क्या होता है, जब भी हमको बड़े छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना होता है, बचपन में खेलते हैं बचपन में सीखते हैं इस चीज़ को, तो क्या करते हैं, बड़े नंबर में से जब भी छोटा नंबर हमको माइनस करना होता है तो आसानी से माइनस कर लेते हैं। लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना हो, हमको बहुत बड़ा सा सब्ट्रैक्शन एडिशन दिया जाएगा, तो यहाँ लिखा रहता है 2, यहाँ भी कुछ नंबर लिखे रहते हैं, तो यहाँ लिखा है 9, तो हम कैसे माइनस करते हैं, 2 में से 9 तो माइनस होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ वाले से एक कैरी लेते हैं, तो 2 ना होकर के क्या होता है, 2 ना होकर के ये 12 हो जाता है। अब 12 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही काम तो हमने यहाँ भी किया। अगर हमको यहाँ पे आ जाता किसी भी नंबर का इकाई अंक 2 है, यहाँ पे लिखते हैं, यही चीज़ हमको अगर जो यहाँ पे आ जाए, हमसे कहा जाए किसी भी अंक का इकाई अंक 2 है और दूसरा एक नंबर है उसका इकाई अंक 9 है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 2 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए -7, माइनस का 7 आना चाहिए। और इकाई अंक के केस में अगर -7 आ गया, जैसे ही माइनस आया हम इसमें 10 ऐड कर देंगे और इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3। वही इकाई अंक 3 यहाँ भी आया है, वही इकाई अंक 3 यहाँ भी आया है। कैसे भी कर लेंगे, मतलब 10 ऐड करना कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ये तरीका है जो हम बचपन में अपनाते थे, उसी तरीके को हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस तरीके से अपनाते हैं। समझ गए माइनस के केस में क्या करना है, जब भी आपका माइनस के केस में इकाई का अंक माइनस आ जाए तो आपको उस नंबर में सीधे 10 ऐड कर देना है। समझ गए। चलिए अब जब ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, क्वेश्चन जब करेंगे तो हम ढेर सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, करके बताइएगा आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको इन वीडियो से निश्चित ही फायदा मिल रहा होगा। अगर आपको इन वीडियोस से थोड़ा भी फायदा मिल रहा हो तो आप इन वीडियोस आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं यहाँ पे दिया गया है 216 + 594 + 236 - 219 - 163 + 154। आपसे कहा गया कि इस नंबर का इकाई अंक बताइए क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, तो आपको प्लस प्लस ऐड कर लेने हैं, माइनस वालों को माइनस कर देना है। देखिए 6 और 4 10 हो गया, 10 और 6 16, इकाई का अंक 6 हो गया, इकाई का अंक यहाँ से 6 आया, माइनस यहाँ पे है 9 3 और 4। हम देखेंगे यहाँ पे है इकाई का अंक माइनस का 9, यहाँ पे है माइनस का 3, यहाँ पे है प्लस का 4। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस 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 वालों को ऐड कर लें।
क्या प्रॉब्लम है? 6 और 4 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10। लेकिन इतना लंबा आपको लिखना नहीं होता, आप सीधे एक ही लाइन में कर सकते थे। 6 और 4 को ऐड कर देंगे 10, और आपके पास यहाँ है 9 और 3, 9 और 3 को ऐड कर देंगे, 9 और 3 क्या होता है? 11। अब 10 में से अगर 11 को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 जैसे ही आया आपने तुरंत ही 10 ऐड किया और इकाई का अंक कितना हो गया? 9। तुरंत ही आपका इकाई का अंक क्या हो गया? 9। आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे तब भी आपका इकाई का अंक 9 ही आएगा। समझ गए होंगे कि कैसे होता है? कंफर्म है? कर लीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चंस तो आपको बेसिक्स हैं यूनिट डिजिट सीखने के लिए, इकाई का अंक सीखने के लिए। इकाई के अंक से बेसिकली क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस? पावर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए हमको साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पहले हम प्रोडक्ट में देखते हैं। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट में। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप जब नंबर्स ऐड किए जाते हैं या नंबर को सब्ट्रैक्शन में लिखा जाता है तो इकाई का अंक कैसे क्लासीफाई करते हैं, इकाई का अंक कैसे जान पाते हैं, वो तो आप सीख गए होंगे। अब हमको अगर नंबर्स दे दिए जाए प्रोडक्ट में, जैसे आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि बताइए 25 इंटू 54 इंटू 23 इंटू 54, इसका इकाई अंक बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट की जगह पर क्या आएगा, इकाई के अंक की जगह पे क्या आएगा। तो आपको जैसे जो काम आपने एडिशन में किया था, सब्ट्रैक्शन में किया था, वही काम आपको यहाँ भी करना है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 24 और यहाँ पे लिख दिया 29, तो 24 और 29 को मल्टीप्लाई करके लिख के हमको यूनिट डिजिट नहीं बताना है। इकाई का अंक केवल और केवल इकाई के अंकों के गुणा से ही पता चल जाएगा। 4 9 जा 36, 36 को क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे कट लिख देते हैं और आगे नंबर बढ़ाते हैं। मतलब इकाई का अंक तो केवल और केवल इन दोनों के गुणा पर ही निर्भर करता है। जैसे जोड़ने पर निर्भर करता था, घटाने पर निर्भर करता था, वैसे ही गुणा में भी इन दोनों पर ही निर्भर करने वाला है। तो हमको केवल और केवल कितने बड़े नंबर लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल हमको इकाई के अंक पर ही फोकस करना है और कहीं नहीं। देखिए हमने देखा 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20 होता है, 0 हो गया। 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0, इसका इकाई का अंक 0 आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा आप इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए पहले ही क्वेश्चन में आपको एक चीज दिखाई दी, क्या? एक कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा पहले ही क्वेश्चन से। क्या कॉन्सेप्ट नोट करना है आपको? जब भी आपको किसी भी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में, जब भी आपको ढेर सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हो, आपको कहीं भी किसी भी नंबर के इकाई के अंक में 5 दिख जाए, कभी भी किसी भी नंबर के इकाई के अंक में 5 दिख जाए, उसका मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या के साथ हुआ हो, जब भी किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आपको 5 दिख जाए और उसका मल्टीप्लाई सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। जब भी उसका मल्टीप्लाई या गुणा इवन नंबर सम संख्या के साथ हुआ हो तो इकाई का अंक हमेशा, इकाई का जो अंक होता है वो हमेशा 0 ही आता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। कितने भी बड़े क्वेश्चंस हो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी ये चीजें अप्लाई हो जाती हैं कि जब भी 5 के साथ सम संख्या आ गई उसका इकाई का अंक 0 ही होगा, क्योंकि 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा कर देते हैं तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आता है। 5 में जैसे ही 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, इकाई का अंक 0। 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, इकाई का अंक 0। 5 में 6 का गुणा करेंगे 30, इकाई का अंक 0। 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक हमेशा और हमेशा 0 ही आएगा। कंफर्म है? समझ गए? 5 के साथ सम संख्या, इकाई का अंक 0। ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाएंगे, आपको घुमा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चंस में 5 और 2 आया है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपसे सीधे क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन दिया गया, मैंने कहा कि आप बताइए 1 × 2 × 3 अप टू, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 9 तक तो इकाई का अंक क्या होगा? आपसे कहा जाएगा इकाई अंक क्या होगा। तो आपको यहाँ पे लिखा है तो आप सबको मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, आपको पता है जैसे यहाँ 2 है, 2 के बाद इंटू 4 आएगा और इंटू 5 भी आएगा। तो जैसे ही 2 और 5 आपको दिख गया तुरंत ही आपको 2 और 5 10 होता है, इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। आगे हमको गुणा भाग करना ही नहीं है। समझ गए?
जब भी आपको इकाई का अंक देखना है तो 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ गई, इकाई का अंक 0, 5 के साथ 2, 4, 6 कुछ भी हो, एक सम संख्या हो गई तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा आपसे कहा गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक, वहां तो 0 आना ही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए 41 इंटू 42 इंटू 43 इंटू अप टू आपसे कहा जाएगा 49, इसका इकाई का अंक बताइए। तो फिर से वही कहानी है, ध्यान से समझ सकते हैं आप खुद से ही कि 41, 42, 43, तो 42, 42, 43, 44, यहाँ पे कहीं 45 भी आएगा, 44 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं 45 भी आएगा। और जैसे ही 5 और 2 का जोड़ी बना, तुरंत ही इकाई का अंक क्या हो गया? तुरंत ही इकाई का अंक हो गया 0। तुरंत ही इकाई का अंक 0 हो गया। एक बात तो आपको समझ में आई होगी, कन्फर्म है। लेकिन ऐसे ही क्या होता है, एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन का आपको आंसर और देना है। देखिए मैंने लिखा 42 इंटू 44 इंटू 46 इंटू 48, इसका इकाई का अंक बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होने वाला है। इसका इकाई का अंक क्या होने वाला है, अगर हमको पता करना है तो कैसे जान पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 42, अब आपको 2, 4, 6, 8 सारे के सारे इवन नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे तो 5 दिख नहीं रहा है, तो 5 का रूल हम लगा नहीं सकते। तो हमको क्या करना है, इस केस में हमको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 2 4 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 8 6 जा होता है 48, 48 में से 8 ही निकाल लेंगे हमको खाली, 8 और 8 जा होता है 8 8 जा 64, इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 4 हो गया। 4 मतलब 5 के साथ 2 आएगा तभी ये रूल लगाना है, नहीं तो बाकी केस में आपको क्या करना है, केवल और केवल चेक करना है कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, अच्छा आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन और आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए आप 41, 43, 44 इंटू 45 इंटू 47 इंटू 49, इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो आप जैसे ही देखा आपने कि इकाई का अंक कहीं 5 आ रहा है, अब 5 के साथ आपने देखा इकाई का अंक सारे चेक कर डाले, कहीं इवन नंबर तो मिला ही नहीं। तो आपको जब कहीं इवन नंबर नहीं मिला तो सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख लेना है। नहीं, ध्यान से बात को समझिए, जब भी 5 के साथ कोई सम संख्या आती है तब हम कोई रूल लगा सकते हैं, जब 5 के साथ कोई विषम संख्या आती है तब भी हम रूल लगा सकते हैं। देखेंगे 5 के साथ जो भी सारी संख्याएं लिखी हैं, सारी की सारी विषम संख्याएं लिखी गई हैं, सबके साथ ऑड नंबर्स लिखे हैं। तो जैसे ही हमने लिखा था, जैसे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, हमने थोड़ी देर पहले रूल लिखा था 5 के साथ, हमने रूल कहाँ पे लिखा हुआ था, वहीं पे इस रूल को भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल, ये हमने रूल लिखा है 5 के साथ, यहाँ पे 5 के साथ कोई विषम संख्या आती है, ये रूल है, 5 के साथ कोई विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक हो जाता है 0। ठीक इसी के साथ में दूसरा रूल पेन कॉपी लेकर के लिख दीजिएगा, जब भी 5 के साथ, जब भी 5 के साथ, वहीं पे लिखते हैं जहाँ हमारा पेज था, जब भी 5 के साथ आप 5 के साथ प्रोडक्ट में, 5 के साथ प्रोडक्ट में कोई विषम संख्या आ जाती है, 5 के साथ प्रोडक्ट में कोई विषम संख्या आती है तो इसका इकाई का अंक, इसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है। 5 के साथ कोई भी विषम संख्या प्रोडक्ट में आ गई तो उसको आपको देखना ही नहीं है, इकाई का अंक आपका हमेशा 5 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 15 होगा, 5 से 35, 5 हो गया,
35 है, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45 का इकाई 5 आएगा। तो आपको जब भी कहीं भी 5 के साथ विषम संख्या दिखाई दे तो इकाई अंक हमेशा 5 होता है। ठीक है, इकाई अंक हमेशा 5 होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, या आपको क्वेश्चन सीधे लिख के दिया जाएगा 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू अप टू 999, इसका इकाई का अंक बताइए। तो आप सोचेंगे इतने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है 11, 13, 15, 17 सब 2 के डिफरेंस पे लिखे हुए हैं। 11, 13, 17, 15, 15, 17, 19 सब 2 के डिफरेंस पे लिखे हैं, सब 2 के डिफरेंस पे लिखे हैं। हमको पता है सारे के सारे ऑड नंबर ही आएंगे 2 के डिफरेंस पे, इवन तो आ नहीं सकते। हमको दिखा 15 में 5 दिखा, 15 में हमको 5 दिखाई देगा, और जहां भी 5 आ गया, 5 के साथ सारे के सारे अगर ऑड नंबर्स हैं तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इसका इकाई का अंक 5 आएगा। समझ गए? तो 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आ गई तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। 5 के साथ कोई सम संख्या आ गई तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा, 0 आएगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। जो जो रूल्स आप लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चंस आप देखते जाइए। क्वेश्चंस आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, लिखें ना लिखें, लेकिन आपको रूल्स जरूर लिखने हैं। रूल्स आप जब तक नहीं लिखेंगे, रूल्स आप लिखते हैं अपनी कॉपी, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिवाइज कर ओपन करते हैं, तुरंत ही आपको रूल्स क्या होते हैं? रिवाइज हो जाते हैं। तो रूल्स को आपको रिवाइज करना, देखिए आप जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को, उतना ही आपके लिए चीज़ें बेहतर बनती जाती हैं। आपको चीज़ें कितनी भी याद हो, आप एक बार 2 बार उसको पलट के देख लेते हैं, पलट के देख लेंगे तो आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और रिवाइज होना बहुत ही अच्छी बात है। रिवाइज जब तक नहीं करेंगे, आपको चीज़ें कितनी दिन तक कोई चीज़ याद रख सकते हैं? जब आप रिवाइज करते हैं बार बार लगातार चीज़ों को, आपको याद रही है, फिर भी रिवाइज करेंगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। और जब आप एक बार कुछ क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसी भी रूल पे आपने रूल पढ़ा, 2-3-4 बार रिवाइज किया रूल को, उसका इस क्वेश्चन पे आपने इस रूल को अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई किया, आपने एक रूल से आपने 10-20 क्वेश्चन कर दिए, फिर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप लेकिन रूल्स को लिखे रहेंगे। मान लिया कभी स्किप कर गया दिमाग से, तो आपको पीछे जाकर के तुरंत रूल देखने हैं, तुरंत याद आएगा, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको रूल्स को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है और एग्जाम्पल्स करने जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्या और कुछ पढ़ सकते हैं क्या? हमने प्रोडक्ट्स में देखा कि यूनिट डिजिट का रूल कैसे लगाते हैं, और हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका रूल कैसे लगाते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए 5216, इसकी पावर आपको बता दी गई है 49। आप बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, बताइए 2 की पावर 59, इसका इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर कैसे बता सकते हैं, या इकाई का अंक कैसे कर सकते हैं, या ऐसे लंबे से प्रोडक्ट में दे दिया जाए तो हम कैसे करते हैं। अब देखते हैं हम पावर्स में इकाई का अंक कैसे जान पाते हैं। ध्यान से बात को समझिए कि पावर में हम इकाई का अंक कैसे जानते हैं। इरेज करते हैं, फिर देखते हैं। चलिए आप सीखेंगे कि पावर्स में इकाई का अंक कैसे बताते हैं। देखिए हमको कौन कौन से हमारे पास इकाई का अंक, देखिए इकाई का किसी भी नंबर्स पे इकाई का अंक रखेंगे तो इकाई के अंक में 0, 1, 2, 3, अब किसी भी नंबर का इकाई का अंक रखेंगे तो क्या रख सकते हैं? इधर लिखते हैं इकाई का अंक आप क्या रख सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या इसके अलावा और कोई इकाई का अंक रख सकते हैं? नंबर आप कितना भी बड़ा रख दीजिए, लेकिन इन्हीं सारे नंबर से मिलकर तो सारे बनेंगे। तो इन्हीं में से कोई एक नंबर होना चाहिए, इन्हीं में से किसी एक नंबर को आप इकाई के अंक के यहाँ पर रखेंगे। तो हम देखते हैं कि इन पे कोई भी पावर चढ़ा देने पे इकाई का अंक क्या आता है। बात को समझिए ध्यान से। जब भी आपको 0, मैं किसी अलग कलर से टिक करता हूं, जब भी आपको यहां पे दिया जाए, 1 मिनट, जीरो, 1, 5 और 6, मतलब आपको दिया जाए 0, 1, रूल नंबर 1 है इसमें,
रूल नंबर 1 है 0 1 5 6। ये ऐसे नंबर्स हैं जिन पर कोई भी पावर चढ़ा दी जाए, इन पर कोई भी पावर चढ़ा दो, कोई भी पावर, पावर का मतलब होता है कोई भी घात, कोई भी घात चढ़ा देंगे, इनका इकाई का अंक, इनका इकाई अंक, इनका इकाई अंक स्वयं, इनका इकाई अंक स्वयं यही संख्या होगी, स्वयं यही संख्या होगी। ठीक है, इन पर कोई भी पावर चढ़ा देंगे, इकाई का अंक हमेशा यही संख्याएं होंगी। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 और 6 इनमें से कोई भी संख्या हो जाएगी तो उसका इकाई का अंक हमेशा यही संख्याएं आएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे कहा जाए 10 की पावर हमने 2 चढ़ा दी तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, इकाई का अंक 0 ही आएगा। 10 की पावर हमसे कहा गया 10 की पावर हमने 200 रख दी तब भी इसका भी इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। ऐसे ही हमसे कहा जाए कि हमसे कहा गया 21 की पावर हमको 39 रख दिया गया, इसका इकाई का अंक क्या होता है, 21 की पावर 39 का मतलब होता है 21 की पावर 39, मतलब 21 का 39 बार गुणा। कैसे लिखा होगा, अगर इसको लिखना भी चाहेंगे हम तो 21 इंटू 21 इंटू 21 ऐसे लिखते 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 21 लास्ट तक जाएंगे तो हमको इकाई के अंकों का ही तो गुणा करना है, 1 1 1 ऐसे 1 1 1 हमेशा 1 ही तो आएगा, इकाई का अंक हमेशा एक ही आएगा। कन्फर्म है। ऐसे ही 5 का चेक करते हैं, अगर हमसे कह दिया जाए कि आप बताइए 25 की पावर 39 इसका इकाई का अंक बताइए तो इसका भी इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा, हमको यह नंबर आएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 अप टू ऐसे करते जाएंगे 25, तो यहाँ पे 5 का ही मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 फिर 5 इंटू 5 फिर 5 इंटू 5, हमेशा 5 का मल्टीप्लाई 5 ही आएगा। ठीक इसी तरीके से 6 का भी आप चेक कर सकते हैं, 6 की कितनी भी पावर चढ़ा देंगे, 6 6 या 36 36 या 216 हमेशा 6 ही आएगा। 6 की कितनी पावर चढ़ा देंगे, तो आपको ये बात डायरेक्ट याद रखनी है, जब भी किसी अंक का इकाई का अंक, जब भी किसी नंबर का इकाई का अंक 0 1 5 और 6 में से कोई भी नंबर हो तो इस पे कोई भी घात चढ़ा देंगे। कोई भी घात का मतलब होता है कोई भी पावर, घात का मतलब होता है कोई भी पावर, पावर का मतलब एक्सपोनेंट कहते हैं, कोई भी एक्सपोनेंट या कोई भी पावर चढ़ा देंगे, कोई भी घात चढ़ा देंगे तो यह इसका इकाई का अंक स्वयं यही संख्याएं होंगी। यही संख्याएं मतलब जो भी संख्या है, 0 का 0 1 का 1 5 का 5 6 का 6, ठीक है, यही संख्याएं होंगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास कौन से नंबर, तो हमने कौन कौन से नंबर्स के साथ टैकल कर लिया है, हमने कौन कौन से नंबर्स हमारे पास, हमने 0 हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं, 5 हटा देते हैं, 6 हटा देते हैं। अब हमको कौन से नंबर्स के साथ देखना है, आप देखेंगे 4 और 9 के साथ। 4 और 9 के साथ क्या रूल अप्लाई होता है, किसी नंबर का इकाई का अंक 4 और 9 हो जाए तो उन पे पावर्स को चढ़ाने का क्या फर्क पड़ता है, ये देखते हैं हम। पावर्स रखने का क्या फर्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। देखिए आप एक यहां पे लिखते हैं 4 और यहां पे लिखते हैं हम 9, यहां पे 9 का रूल लिखेंगे। चलिए देखिए 4 का रूल यहां देखते हैं हम। देखिए अगर हम 4 की पावर 1 रखेंगे, 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4। अगर हम 4 की पावर 2 कर देंगे तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। हम 4 की पावर अगर 3 कर देंगे तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। अगर हम 4 की पावर 4 कर देंगे तो 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब देखिए मतलब क्या हुआ, 4 की पावर हमने 1 लिखा है, 4 की पावर 1 लिखा है तो इकाई का अंक कितना आया है 4। हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो इकाई का अंक कितना आया है 4। चलिए यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4, 4 की पावर 2 कर दिया तो इकाई का अंक 6, 4 की पावर 3 कर दिया तो इकाई का अंक 4, 4 की पावर 4 कर दिया तो इकाई का अंक 6। देखेंगे 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर यहाँ पे 4 आएगा फिर 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
4 की पावर्स कोई भी चाहेंगे, 4 की पावर्स कोई भी नंबर्स अगर जो पावर में रखेंगे, 4 की पावर में रखने पे एक बार इकाई का अंक 4 आ रहा है, फिर 6, 4 फिर 6। क्या 4 और 6 में कोई पैटर्न है? हाँ, जब भी 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 में इकाई का अंक 4 आया है, 2 और 4 के केस में हमेशा 6 आया है। यहाँ से क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन ये निकल रहा है कि जब भी हम 4 की पावर, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन निकल रहा है, देखिए, जब भी हम 4 की पावर में कोई भी सम संख्या रख देंगे, 4 की पावर में कोई भी सम संख्या अगर होगी तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 6। 4 के पावर कोई भी सम संख्या रख देंगे तो इसका इकाई का अंक आएगा 6। लेकिन अगर 4 की पावर कोई भी विषम संख्या रख देंगे, 4 की पावर कोई विषम संख्या रख देंगे तो इसका इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर, विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। इस रूल को आपको नोट कर लेना है। देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस जब करेंगे, इसकी सीट करेंगे आप, तो क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आएंगी। जब भी आपको कोई भी 4 की पावर विषम संख्या दी गई है, इकाई का अंक 4 आएगा। जब भी 4 की पावर कोई सम संख्या दी गई है, इकाई का अंक 6 आएगा। कन्फर्म है? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और हम 9 का रूल देखते हैं। 9 पे क्या रूल अप्लाई होता है, देखिए। 9 में भी कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हमने लिखा 9 टू द पावर 1, इसका मतलब होता है इसका इकाई का अंक होता है 9। हम 9 टू द पावर 2 लिखेंगे तो इकाई का अंक यहाँ पे आएगा 81, तो इकाई का अंक 1। हम 9 टू द पावर 3 लिखेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इसको कहते हैं 729, इसका इकाई का अंक 9 आया। फिर हमने लिखा 9 टू द पावर 4, इसका इकाई का अंक कितना आएगा? यहाँ पे लिखा है 9 में एक 9 का और मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर कुछ भी आए हमको इकाई के अंक पे फोकस करना है। इकाई का अंक यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 9, फिर आगे आएगा 1, फिर 9, फिर 1। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है 9 1 9 1, सारे पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है। 9 की पावर जब भी 1 आया है या 3 आया है तो इकाई का अंक 9 आया है। 9 की पावर अगर 2 और 4 रख देंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो जो ऑब्जर्वेशन 4 के लिए निकाला था, ठीक वही ऑब्जर्वेशन 9 के लिए भी कर सकते हैं। 9 के लिए भी ऑब्जर्वेशन हमारा क्या काम करेगा, सीधे आप समझ सकते हैं। जब भी 9 की पावर कोई सम संख्या होगी, जब भी 9 की पावर कोई सम संख्या होगी, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। जब 9 की पावर कोई विषम संख्या होगी, जब 9 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक, जब भी 9 की पावर, एक मिनट, जब 9 की पावर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक आपका 1 हो जाएगा। और जब 9 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 की पावर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9, 9 की पावर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 1। समझ सकते हैं? 4 और 9 के रूल आप देख लीजिए। 4 की पावर कोई भी सम संख्या, फिर से रिवाइज करते हैं। 4 की पावर कोई भी सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा। 9 की पावर कोई सम संख्या होगी, इकाई का अंक 1। 9 की पावर कोई विषम संख्या होगी, इकाई का अंक 9। ठीक है, समझ गए? तो आपको ये रूल्स अप्लाई करने हैं। फिर आगे देखते हैं, कुछ नंबर्स हमारे बच गए होंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। पहले आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास कौन कौन से नंबर बच गए थे? अगर हम लिस्ट में देखेंगे हमारे पास कौन कौन से नंबर बच गए होंगे। बचने के केस में आप पीछे जाकर देखेंगे तो हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे हैं? 2, 3, 7 और 8, ये नंबर बचे हुए हैं। 2, 3, 7, 8 ये नंबर हमारे पास बचे हैं। इन पे देखना है कि इन पे कोई भी पावर्स करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, ये हमको देखना है। ठीक है, इन पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? इन पे रूल अप्लाई होता है साइक्लिसिटी का रूल। इन पे साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये क्या होता है? साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इस पे। क्या होता है साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट? देखते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए देखिए साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी देखते हैं, आसानी से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 2 होता है। अगर हम कहें 2 की पावर 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 की घात 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 की घात 5 कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 32। 2 की पावर 6 कर देंगे
तो ये हो जाएगा 64 और 2 की पावर 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 128। और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर दें इसको, हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि पूरा हमारा आ सके। और 2 की पावर 8 कर देंगे तो हो जाएगा 256। बात को देखिए, 2 की पावर्स को हमने लिखा है। क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 4 6 8 2 4 8 6 2 4 8 6। इकाई का अंक अगर नोटिस करना चाहें तो 2 4 8 फिर 6 2 4 8 6। एक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, 2 4 8 6। 2 टू दी पावर 1 होगी तो इकाई का अंक 2, फिर 4, फिर 2 की पावर 3 होगा तो 8, 2 की पावर 4 हो गया तो 16। मतलब हर 4 की पावर के बाद देख रहे हैं, हर 4 की पावर के बाद इकाई का अंक क्या हो रहा है, एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है हर 4 की पावर के बाद। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो इकाई का अंक देखेंगे, जो इकाई का अंक 2 की पावर 1 का है वही इकाई का अंक 2 की पावर 5 का है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, जो इकाई का अंक, जो पावर इकाई के अंक 1 का है वही पावर इकाई के अंक 5 का है, 2 और 2। फिर देखेंगे रेड कलर पे, आपको उम्मीद करता हूँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो पावर 2 की पावर 2 का है वही जो इकाई का अंक 2 की पावर 6 का होना चाहिए। 4 का डिफरेंस यहाँ भी है। इसका मतलब जो हर एक 2 की पावर में क्या कहानी है, 2 की पावर की कहानी ये है कि हर 4 पावर के बाद उसका इकाई का अंक रिपीट करता है अपने आप को। देख पा रहे होंगे। इसका मतलब अगर मुझसे कहा जाए 2 की पावर 16 का इकाई का अंक क्या होगा, तो 2 की पावर 16 का इकाई का अंक वही होगा जो होगा वही 2 की पावर 20 का इकाई का अंक होगा। 2 की पावर 20 का इकाई का अंक वही होना चाहिए। क्वेश्चंस में हम इसको देखेंगे। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये पैटर्न आपकी 2 की पावर सारी रिपीट होते हैं। 2 की पावर जो भी नंबर लिखा हो, इसका रूल हम बना सकते हैं कि जो इकाई का अंक 2 की पावर x का होगा वही इकाई का अंक 2 की पावर x प्लस 4 वाले का भी होगा, वही का इकाई का अंक। इस रूल को याद रखेंगे, आगे काम आएगा अभी हमारे। ये 2 का रूल है, हर 4 पावर के बाद क्या होता है, पावर रिपीट हो रहे हैं। और हम 3 का देखते हैं। अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आए हैं, अभी 3 का 7 का और 8 का देख लेते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 3 का देखते हैं कि 3 के साथ क्या प्रॉब्लम है, या 3 के साथ क्या कोई पैटर्न बनता है या नहीं बनता, देखते हैं। देखिए 3 टू द पावर 1 इसका मतलब होता है 3, 3 टू द पावर 2 इसका मतलब होता है 9, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 की पावर जब आप रखेंगे 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। अब यहीं पे आपको रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें, हमको ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। देखेंगे 3 9 7 1, फिर से 3 आ गया, फिर से 3 पे तुरंत ही शुरू हो गया। 3 9 7 1, इसको आगे बढ़ेंगे 729 आएगा। अब देखिए क्या हुआ, 3 9 7 1, फिर 3, फिर यहाँ आएगा 9, फिर 7, फिर 1। 3 में भी वही पैटर्न बन रहा है। मतलब 3 की पावर्स भी हर एक 4 पावर के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। 3 वाला भी यही रूल है कि 3 भी क्या करता है, जो रूल हम यहाँ लगा सकते हैं कि 3 की पावर जो भी x का इकाई कांक होगा वही 3 की पावर वही इकाई कांक 3 की पावर x प्लस 4 का भी होगा। 3 भी क्या करता है, हर 4 पावर के बाद अपने इकाई के अंक को रिपीट करता है। जो इकाई का अंक 3 की पावर 5 का होगा वही इकाई का अंक 3 की पावर 5 में 4 ऐड कर देंगे 9, वही इकाई का अंक 3 की पावर 9 का भी होगा। इसके भी पावर्स 4 पे रिपीट करते हैं। आगे नंबर हमारा 7। देखिए इसका मतलब अब 7 और 8 का आप खुद से चेक करिएगा। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, 3 और 2 और 3 के पावर्स हर 4 पावर के बाद रिपीट कर रहे हैं, इसे कहते हैं हम साइक्लिसिटी। एक साइकिल में आ रहा है फिर से। साइकिल का मतलब होता है एक बार दोबारा वही चीज शुरू हो जाना। साइकिल मतलब गोल गोल घूमता है, तो वही चीज फिर से रिपीट हो जाना। देखिए इसे कहते हैं साइक्लिसिटी। मतलब 2 की साइक्लिसिटी कितनी की है, 4 की है। 3 की साइक्लिसिटी कितनी की है, 4 की है।
ऐसे ही देखेंगे 7 की भी साइक्लिसिटी, 7 की भी साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 की होती है, और 8 की साइक्लिसिटी भी 4 ही की होती है। ये सारे नंबर्स 4 पावर के बाद 4 पावर के बाद अपने इकाई के अंक को फिर से दोहराने लगते हैं। जैसे हम 7 का अगर चेक करना चाहें तो ये पूरा लिख के चेक नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का इकाई का अंक क्या होता है? 7 होता है। 7 की पावर अगर 2 लिख दें तो इसका इकाई का अंक क्या होता है? 9 होता है। 7 की पावर अगर इकाई का अंक हम खाली लिख रहे हैं, खाली यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, 7 की पावर 3 अगर लिख दें, 7 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या होता है? 3 होता है। और 7 की पावर 4 लिख दें, 7 की पावर 4 का इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। कन्फर्म है? देख सकते हैं 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 3, 4, इसका इकाई का अंक क्या होता है? 1। ऐसे ही 8 की पावर भी चेक कर सकते हैं। 8 की पावर का इकाई का अंक आप खुद से लिखिएगा। मतलब हम कह सकते हैं 2 लिखा हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, आपके पास मैं कह सकता हूँ 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इन सब का जो साइक्लिसिटी होता है, अगले पेज पे लिखते हैं, इन सब की साइक्लिसिटी 2, 3, 4 सबकी साइक्लिसिटी कितने की होती है? मैं ये कह सकता हूँ 2, 3, 7, 8, इन सब की साइक्लिसिटी 2, 3, 7, 8, इन सब की साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 की होती है। इनकी साइक्लिसिटी, इनकी सबकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। अब 4 की साइक्लिसिटी होने से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे मदद मिलेगी, ये तो हमको समझ में आ गया कि 4 की ही साइक्लिसिटी होती है। अब समझिए, जैसे हमसे कहा गया कि 2 to the power 12 या 13 कर देते हैं, 2 की पावर 13, इसका इकाई का अंक क्या होगा? मतलब 2 को 13 बार अगर गुणा किया जाए तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो आपको सीधा क्या रखना है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आपको सीधा देखना है 2 की पावर कुछ भी लिखा हो, आपको जो भी पावर लिखी है, इस पावर वाले नंबर को, जो भी आपके पास पावर लिखी है, पावर वाले नंबर को आपको सीधे 13 को 4 से 4 से भाग दे देना है। पावर को हमेशा 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 से 13 को भाग करेंगे तो 12 बार पूरा चला जाएगा। 3 चौको 12, 3 4 12, 12 बार पूरा चला जाएगा। और शेष क्या बचेगा? यहाँ से हम सीधे रिमाइंडर की बात करते हैं। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1। तो इस केस में जो भी लास्ट में शेष बचता है, उस शेष को हम 2 की पावर में चढ़ा देते हैं, और वो जो इकाई का अंक होता है वही इस क्वेश्चन के इकाई का अंक है। फिर से समझिए, हमको जो भी पावर दी गई है उस पावर को हमको 4 से भाग दे देना है। 4 से ही क्यों भाग देना है? हर 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट करता है अपने आप को। तो हम क्या करते हैं, इस 4 से भाग देते हैं, जो भी शेष बचता है 12 बार तो पूरा 700 अपने आप को रिपीट ही करेंगे। जो लास्ट में एक शेष बचता है उस शेष को ही लास्ट में हम पावर चढ़ा देते हैं, और हमारा इकाई का अंक वही उसी शेष से हमारा आ जाएगा। कन्फर्म है? अब शेष फल क्या आ सकता है? किसी भी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? किसी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 आ सकता है। क्या किसी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 आ सकता है क्या? नहीं। किसी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो भाजक के जितना शेषफल कभी नहीं आता, कभी डिविजन जितना शेष रिमाइंडर कैसे आ सकता है? तो 4 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो शेष 4 नहीं आता, शेष 0 आता है, क्योंकि वह संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, 4 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। तो देखिए रूल हमारा यह है कि जब भी किसी संख्या को भाग करने पे शेषफल 1 आया है तो उसकी पावर 1 रख देते हैं, 2 की पावर 1 कर देंगे। रिमाइंडर 2 आया है तो उसकी पावर पे 2 चढ़ा देंगे। अगर रिमाइंडर 3 आया है तो उसकी पावर में 3 रख देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो क्या करेंगे? रिमाइंडर 0 आने के केस में उस संख्या की पावर पे हम क्या कर चढ़ा देते हैं? पावर पे हम 4 ले देते हैं, उसकी 4 बार मल्टीप्लाई करके जो भी इकाई का अंक होगा उसको हम लिख देंगे। और किसकी पावर कितनी होने पर इकाई का अंक क्या आता है वो हमने पीछे चार्ट में देखा ही। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मैं हट जाता हूं, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, मुझे लिख दिया जाए 213 और इसका पावर आपको चढ़ा दिया गया है 519, इसका पावर चढ़ा दिया गया है 519 और कहा गया है इसका इकाई का अंक बताइए। 213 की पावर 519, इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा? 2 मिनट सोचिए जरा, मैं देखता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब लोग देखिए इसको,
देख लिया होगा आपने। कैसे कोशिश करेंगे, देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए आपका कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, आप ये आपको समझ में आया, नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, आपको इस नंबर से तो इकाई का अंक डिसाइड होना ही नहीं है। इकाई का अंक केवल और केवल इकाई के अंक से ही डिसाइड होता है। तो हमारा क्वेश्चन केवल और केवल इतना है, 3 की पावर अगर 519 रख दें तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। क्या समझ में आया आपको? आगे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो हमको फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक केवल और केवल इकाई के अंक से ही डिसाइड होना है, उन्हीं के बार बार मल्टीप्लिकेशन से। तो हमको 3 की पावर 519 लिखा है, इकाई का अंक क्या होगा इसी पे डिसाइड करना है। तो हमको तुरंत ही क्या दिखाई देगा, हमको तुरंत दिखाई देगा पिछला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या रूल लगाया था, इसको हमको जो भी पावर है इसको हमको 4 से भाग करना है। तो 519 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या होगा। आप समझ सकते हैं क्या? आपको 519, फिलहाल तो 519 को 4 से आप भाग जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन 519 को 4 से भाग करने की जरूरत है पूरी क्या? डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस दिन की रात के लिए पढ़ा था? 4 से भाग करने के लिए हमको पता है केवल और केवल अंतिम के 2 अंकों को भाग करना होता है। 19 को 4 से भाग कर देंगे, 19 को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16 होता है, 3 रिमाइंडर बचता है, 3 रिमाइंडर बचेगा तो हमको सीधे पता चल गया रिमाइंडर 3 बचेगा। हमने डिविजिबिलिटी कितने क्वेश्चंस किए हैं? 4 का डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, केवल अंतिम के 2 अंकों को भाग करके हमारा काम बन जाता है। तो हमने रिमाइंडर देखा 3 आया, तो जैसे ही देखा रिमाइंडर 3 आया तो हमने तुरंत 3 की पावर 3 कर दी, और 3 की पावर 3 के इकाई का अंक क्या होता है, 7 होता है। 3 की पावर 3 होता है 27, और उसका इकाई का अंक क्या होता है, 7 होता है। चार्ट में भी हमने लिख के भी देखा है और आप खुद से भी जान सकते हैं। समझ में आ गया आपको? इकाई का अंक हमने देखा, 3 की साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी, 7 की साइक्लिसिटी, 8 की साइक्लिसिटी, सबकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की होती है। 4 से भाग करके हम देख सकते हैं। आपने देखा 519 को हमने 4 से भाग किया, 4 से भाग करेंगे शेषफल 3 आएगा, 3 की पावर 3 लिख देंगे, इकाई का अंक हो जाएगा 7। कन्फर्म है? तो कोई भी क्वेश्चंस तो हमारे पास सीट में तैयार है, क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे करने वाले हैं, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारा जब बिल्ड रहता है तो क्वेश्चंस को हम आसानी से बना पाते हैं, क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमने देखा डिविजिबिलिटी में हमने एक क्लास में हमने पूरे कॉन्सेप्ट सीखे, अगले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की। यहाँ भी हम सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अगले क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम कि और क्या सीख सकते हैं हम, और क्या कॉन्सेप्ट बचता है डिविजिबिलिटी में। कॉन्सेप्ट और क्या बचते हैं, सॉरी डिविजिबिलिटी कह रहे हैं हम, यूनिट डिजिट में और क्या कॉन्सेप्ट बचते हैं, इकाई के अंक में और क्या हम कुछ सीख सकते हैं। देखिए इकाई का अंक में आपने एक नंबर पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए 24 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा। मैंने कहा 24 फैक्टोरियल के इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 24 फैक्टोरियल इकाई का अंक, आपको फैक्टोरियल तो आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपने फैक्टोरियल जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से देखिए। फैक्टोरियल अगर हमें कहीं लिख दिया गया इसका इकाई का अंक बताना है, इसका यूनिट डिजिट बताइए, आप देखेंगे कितना आसान सा है, लेकिन पहले इसके लिए आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए। देखिए हमने लिखा 1 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का साइन कहीं कहीं आपको, जैसे मुझे लिखना है p फैक्टोरियल, तो p फैक्टोरियल कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं p फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है, दोनों फैक्टोरियल ही हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो फैक्टोरियल 2 तरीके से बनाया जाता है, फैक्टोरियल के साइन दोनों साइन दोनों ही वैलिड है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। मुझे लिखा गया अगर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। कहा गया अगर 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। फिर अगर हमको 5 फैक्टोरियल लिखना हो तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल लिखना हो, 7 फैक्टोरियल लिखना हो, मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लिखना है उस नंबर से हम क्या करते हैं, उस नंबर से वापस मल्टीप्लाई करते करते 1 तक हमको पहुंचना होता है। ठीक है, जो भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए उस नंबर से हमको वापस 1 तक मल्टीप्लाई करते चले आना है, एक एक नंबर कम करते हुए, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। तो अगर आपसे कहा जाए कि 24 फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताइए, अभी देखिए ध्यान से देखेंगे, 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 × 2 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 120, ऐसे ही 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 720।
अब इसे आगे जाने की कोई जरूरत है? ध्यान से देखिए, जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से आगे बढ़े, जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से आगे बढ़े, 5 फैक्टोरियल में जैसे ही आएंगे तुरंत ही हमारा इकाईकांक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी इकाईकांक 0 हो जाए, किसी भी नंबर का गुणा करते आगे हम चले जाएंगे, इकाईकांक हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर कहीं भी चले जाएं हम, इकाईकांक हमेशा 0 ही आना है। कन्फर्म है? याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी आपको 5 फैक्टोरियल से ऊपर जाना है, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर जैसे ही गए, सबका इकाईकांक 0 आएगा। तो आपको तुरंत ही पता है 24 फैक्टोरियल का इकाईकांक, इसका भी इकाईकांक क्या होगा? सीधे कह देंगे 0। 5 या 5 फैक्टोरियल से ऊपर गए, तुरंत ही इकाईकांक 0 ही आने वाला है। कन्फर्म है? समझ गए? देखिए, ऐसे आपको ये सारे मैंने जो कॉन्सेप्ट आप बताए हैं, इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट बताए हैं, इन पे अब हम अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। हमने क्या किया, पूरे के पूरे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया यहाँ पे। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इन बहुत सारे क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पूरी पसंद आई होगी। जिस भी आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा। मैं कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूँ, आप जो भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं क्वेश्चंस को वहाँ पे आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। या आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस भी आप उसमें लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों का सेटिस्फैक्शन ही तो हम लोगों का एम है। जब तक आप लोग सेटिस्फाइड हैं तब तक ही हम लोग खुश हैं। हम लोगों की खुशी, आप लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो आप लोग क्या करिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो आपको हमेशा की तरह लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट डिजिट के ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।